हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आइए हम इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। Humans require food for their survival as their energy obtained from the food is used to various metabolic activities as respiration, excretion, etc. मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन को अपने सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, जिससे वो क्या करता है? एनर्जी को ऑब्टेन करता है और फिर उस एनर्जी का वेरियस मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इनमें क्या करता है? वो उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो हमें फूड मिलता है वो किससे थ्रू मिलता है? प्लांट से मिलता है और बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के थ्रू। एंड एनिमल्स के थ्रू भी हमें क्या है? फूड हमें मिलता है बाय प्रोसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। The branch of agriculture which deal with the rearing of animals, livestock, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। In order to provide food for a large population, हमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में हमें क्या है? फूड की ज़रूरत होती है। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो क्रॉप है, फसल है, उनको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है लार्ज अमाउंट में। प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी क्या है? हमारे लिए इज नेसेसरी, ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या आता है? सबसे पहले क्रॉप आता है। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब कि किसी एक प्लेस पे सेम काइंड के अगर हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल में, अधिक मात्रा में हम क्या कर रहे हैं? एक एरिया पे हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीट है, ठीक है, वीट का प्लांट है। अब हमने क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर स्पेस पे हमने कई सारे वीट के प्लांट्स को क्या किया है? ग्रो किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे, ठीक है। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट, दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है? क्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है। इन ए वास्ट कंट्री में द क्लाइमेट कंडीशन भी डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी करता है। अकॉर्डिंग देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। डेस्पिट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इस डाइवर्सिटी के थ्रू जो क्रॉप को पैटर्न को क्या किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बच्चों आपका कौन सा है? खरीफ क्रॉप। बच्चों खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? एक ऐसी क्रॉप्स विच आर सोन इन दी रेनी सीजन, जिन्हें हम रेनी सीजन में क्या करते हैं? उगाते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर तक होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये क्या है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप। दिस टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन दी विंटर सीजन में जिसको ग्रो किया जाता है उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। हमारा विंटर सीजन कौन से मंथ का होता है? अक्टूबर से मार्च के बीच में जो मंथ होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड जो है, ये सभी रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी से होकर जाना पड़ता है जब हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप का। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर टू, इसी एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं, जो क्या नीचे हमें यहाँ पे गिवन बिलो है। सबसे पहले आपकी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। जब भी हम क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर मैन्योर और फर्टिलाइज़र को उसके अंदर ऐड करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्शन किया जाता है उसको वीड से।
फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट में हम स्टोरेज करते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन हमारा फर्स्ट स्टेप है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें जो सॉइल को टर्न किया जाता है एंड लूज किया जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। जो जब लूज सॉइल होती है तो क्या होता है, जैसे रूट्स क्या हैं ईजिली क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर पाती है। इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो उसके अंदर जाती है, डीप में जाती है। देखो आपको पता भी होगा कि जैसे कोई भी प्लांट है या कोई भी क्रॉप है, जब वो ग्रो करती है तो नीचे की डायरेक्शन में हमारे जो रूट्स है वो भी ग्रो करती है। द लूजन सॉइल जो होती है हेल्प करती है अर्थवॉर्म की ग्रोथ में भी, माइक्रोब्स में भी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और दिस ऑर्गेनिम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं अर्थवॉर्म और माइक्रोब, ये फ्रेंड होते हैं फार्मर के, मतलब उनके लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड, क्या किया जाता है इसके अंदर, ह्यूमस को ऐड करते हैं। सॉइल कंटेन मिनरल्स, सॉइल के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर, सब लिविंग ऑर्गेनिम्स भी होते हैं। इन एडिशन टू दैट प्लांट्स ऑल्सो फाउंड इन दिस सॉइल। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन दैट ऑर्गेनिम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। ठीक है, उनको रिलीज किया जाता है वापस सॉइल के अंदर एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के थ्रू। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो ओनली फ्यू सेंटीमीटर जो होती है टॉप लेयर ऑफ सॉइल की, वो सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, जो प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स का ईजिली यूज कर लेते हैं टर्निंग एंड लूजिंग के थ्रू। तो जो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग, जब हम क्या करते हैं सॉइल को लूजिंग टर्निंग करता है, इस प्रोसेस को हम टिलिंग भी बोलते हैं, यानी कि प्लगिंग बोलते हैं। और दिस इज डन बाय प्लग, एक क्या है इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हम करते हैं। एंड प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन का बना हुआ होता है वो इंस्ट्रूमेंट। और इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, तो इट मे नीड वाटरिंग। ठीक है, ड्राई सॉइल को सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अंदर वाटरिंग की जाती है, पानी दिया जाता है। एंड देन द प्लग फील्ड में वी हैव बी बिग क्लम्प ऑफ सॉइल, इसके अंदर कुछ बड़े बड़े मिट्टी के ढेले, क्लम्प्स बोलते हैं, ढेले वो पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्प्स बोलते हैं। और इनको तोड़ना क्या है, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी होता है इनको तोड़ना, लेवलिंग करना। ठीक है, सॉइल की बेनिफिशियल होती है सोइंग, फसल को उगाने के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जो हम लेवलिंग करते हैं सॉइल की, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेवलर, उसकी थ्रू उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। सम टाइम मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार क्या होता है, टिलिंग से पहले हम उसमें मैन्योर एडिट कर देते हैं, जिसे खाद बोलते हैं। एंड दिस हेल्प इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। ये करता है, हेल्प करता है ताकि जो मैन्योर है, जो खाद है, वो इजीली क्या हो, सॉइल के साथ मिल सके। और सॉइल इज मोशन भी की जाती है कोई। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स। ठीक है, बीज को उगाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम, जो छोटे छोटे क्लम उनको तोड़ना जरूरी होता है। और ये किया जाता है, कुछ टूल्स हैं उनकी हेल्प से। द मेन टूल इज वो यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। तो इन्हीं टूल्स के बारे में अब हम जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है प्लग टूल। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है देखिए प्लग टूल है। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम में, इसका पहले के टाइम में इसका यूज़ किया जाता था फॉर दिस टिलिंग द सॉइल। फर्टिलाइजर टू द क्रॉप ऐड करने में भी, ठीक है, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए भी हम प्लग का यूज़ करते थे। रिमूविंग द वीज एंड टर्निंग द सॉइल, इन सब प्रोसेस के लिए हम इस टूल का यूज़ करते थे। जो ये टूल है बच्चों आप देख पा रहे हैं डायग्राम में भी कि ये क्या है, बना हुआ किसका रहता है, वुड का। एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, के दोनों तरफ क्या हैं, दो बुल्स लगी हुई हैं, और अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे हॉर्स एंड कैमल।
एंड इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स रहती है इसमें, जहाँ पे देख पा रहे हैं ये रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लग शेयर बोलते हैं। देखिए ये रही, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ये साइड में। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग होता है मेन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देखिए ये रहा प्लग शाफ्ट। एंड दिस इज ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट। द अदर एंड जो होता है अटैच होता है एक बीम से, विच प्लेस ऑन द बुल्स पे रखा जाता है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, उनके नेक्स पे रखा हुआ है। एंड वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। इससे क्या होता है, मैन ईजिली क्या कर पाता है, ऑपरेट कर पाता है, प्लगिंग कर पाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टूल आता है हो इसे सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को लूज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड होती है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लॉन्ग रोड है जो वुड और आयरन की बनी हुई होती है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट लगी हुई होती है। देखिए ये रही बैंड प्लेट, और आयरन इस फिक्स होती है वन ऑफ इस एंड, वन एंड में, एंड वर्क लाइक ए ब्लेड की तरह काम करती है। और इसको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनिमल के थ्रू इसको हम पुल करते हैं हो। इसके बाद आप क्या है कल्टीवेटर, ये तो आज के टाइम में आपने देखा भी होगा, अगर आप गाँव में गए होंगे तो वहाँ पे भी देखा होगा कि नाउ डेज जो प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है, ठीक है, जिसे कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जो ये कल्टीवेटर का जो यूज़ है ये करता है लेबर और टाइम को बचाता है। जिसमें पीछे की तरफ आप देखो ये देख पा रहे हैं, ये क्या व्यक्ति ट्रक चलाता है और ये पूरे इसमें कल्टीवेशन का काम करता है। इसके बाद बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है सॉइंग, ठीक है, हम मतलब कि बीज को उगाना। तो सॉइंग इसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग, सबसे आप जब भी सोइंग करते हैं किसी बीज को उगाते हैं तो उससे पहले हमारे ये चेक करते हैं कि जो सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है, साफ हेल्दी को सीड्स हैं या नहीं। तो उनको चेक करने के लिए करते हैं फार्मर एक तरीके को यूज़ करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड किस तरीके से करते हैं, जैसे डैमेज सीड्स क्या होते हैं, बिकम होलो एंड आर डस्ट लाइटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलो होते हैं और थोड़े हल्के होते हैं, जिससे अगर उनको पानी में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं। और यदि जो सीड्स वाटर के ऊपर तैरने लगे तो इस तरह समझिए कि वो क्या है, वो डैमेज सीड्स। गुड सीड्स कौन से होते हैं, दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी। जो पानी के अंदर नहीं फ्लोट करें वो क्या होंगी, सिंपल ही है, वो कौन से गुड सीड्स होते हैं। इसमें नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं फनल है। द सीड्स आर फिल, इसके अंदर क्या किया जाता है, फनल के अंदर सीड्स को फिल किया जाता है एंड पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप्स के थ्रू नीचे पास डाउन किया जाता है, और हैविंग शार्प एंड होता है जिसका, एंड दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल। क्या करता है, ये सॉइल के अंदर उन बीजों को, सीड्स को क्या कर देता है, पियर्स कर देता है, छोड़ देता है, और वहाँ पे सीड्स के होते हैं प्लेस हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टूल आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। दिस टूल सो द वीड्स, मतलब सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस में करता है ये, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस में जो सीड्स है उनको सोइंग करता है। इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर बाय द सॉइल। ये भी करता है, ये भी देखता है कि जो सीड्स है वो प्रॉपर तरीके से सॉइल से कवर हो गए हैं। एंड दिस प्रिवेंट डैमेज और कॉज ऑफ बर्ड्स को भी बचाता है, इससे भी बचाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। ये भी क्या करता है, टाइम लेबर को बचाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्या है और सफिशिएंट सनलाइट इसको मिल सके, उसके लिए भी क्या है ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि हम उसके अंदर जब हम सीड को ग्रो कर देते हैं तो हम उसके अंदर मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू सॉइल, सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि जो क्रॉप है उसका हेल्थी ग्रोथ हो सके, उसको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहते हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। इन सर्टेन एरिया में फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एज फॉलो। कंटिन्यू कल्टीवेशन करते रहते हैं तो सॉइल क्या हो सकती है, खराब हो सकती है।
ठीक है। अगर एक ही प्लेस पे अगर आपका करें कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं फसल को उगाए जा रहे हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, उसकी जो सॉइल हो जाती है वो एक टाइम ऐसा आ जाता है वो ख़राब हो जाती है। तो देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, फिर उस टाइम पे क्या करते हैं वो मैन्योर का यूज़ करते हैं, खाद का यूज़ करते हैं, और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग इम्प्रॉपर भी कहते हैं। तो सबसे अब हम जानते हैं मैन्योर क्या होता है। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन करते हैं, और एनिमल वेस्टेज से हमें मिलता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस में क्या करते हैं, गड्ढा खोद के किसी भी वेस्टेज को, एनिमल वेस्ट को गाड़ देते हैं, और कुछ टाइम पे हमें क्या मैन्योर मिल जाती है। द डीकम्पोजिंग कोज बाय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं वेस्टेज को, और द डीकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके बाद फर्टिलाइजर आता है। फर्टिलाइजर केमिकल होता है, केमिकल से बनता है, इसे केमिकल से बोलते हैं, जिसके अंदर जो पार्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिच मतलब ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज में इसको बनाया जाता है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, NPK, ये सब क्या हैं फर्टिलाइज़र के एग्जांपल हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, जैसे वीट, पैडी, इन सब के अच्छे तरीके से उगाने में हेल्प करता है। बट एक्सेसिव यूज़, अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो वो क्या कर सकता है, वो सॉइल को लेस फर्टाइल भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकते हैं। द फर्टिलाइजेशन हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर, पोल्यूशन भी होता है इससे, फर्टिलाइजेशन से। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर, से हमें मतलब फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब ना हो। दो क्रॉप्स के बीच में अगर एक फसल उगा रहे हैं उसके दूसरे के गैप में हमें इनमें गैप रखना चाहिए। इसी और बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है इन दोनों में डिफरेंस। फर्टिलाइज़र मैंने बताया आपको ये क्या है, मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, लेकिन जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैटल, डंग, इन सबसे हमें मिलता है। फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्री के अंदर, इसे क्या है प्रिपेयर इन द फील्ड के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ये प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, लेकिन जो मैन्योर होता है ये कहता है लॉट ऑफ ह्यूमस को प्रोवाइड कराता है सॉइल के अंदर। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद होते। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस मैन्योर, इसके क्या क्या फ़ायदे। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजेशन, दिस इज बिकॉज इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बना के रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, बनाता है सॉइल को, विच एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स में हेल्प करता है, उनके नंबर को इंक्रीज करने में। और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन। इस टॉपिक को मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। पार्ट 1 में हम यहीं तक रखते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर तक। आई होप पार्ट 1 के आपको जितने भी टॉपिक कराएं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।